हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रूट का गुना और रूट का भाग बिल्कुल आसानी से हल करना सिखाएंगे। और इस सारे सवालों को सीख जाने के बाद आप लोग किसी भी तरह के रूट का गुना और रूट का भाग बिल्कुल आसानी से हल करना सीख जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सारे सवालों को हल करने के बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ रूट का गुना करना सीखेंगे। ठीक, तो रूट का गुना करने के लिए यहाँ 4 सवाल लिए हुए हैं। ये 4 सवालों को बिल्कुल आसानी से हल करना सिखाएंगे। तो चलिए पहला सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में क्या है, रूट 6 गुना रूट 6। क्या करना है इसमें, रूट 6 से रूट 6 में गुना करना है। ठीक, तो आइए सीखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ भी रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है। अगर रूट के अंदर एक ही जैसा अगर संख्या दिखाई दे तो वहाँ क्या कीजिएगा, जो रूट के अंदर रहेगा वही सीधा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दोनों रूट के अंदर क्या है, 6 है, इसके रूट के अंदर भी 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि दोनों रूट के अंदर क्या है, 6 है, इसलिए 6 हो गया। आइए इसका रीजन जानते हैं। यहाँ क्या है, रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जहां भी रूट 6 गुना रूट 6 अगर दिखे, यानी एक ही जैसा जब संख्या हो तो क्या हो जाता है, वही संख्या हो जाता है। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है, तो इसको एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों रूट के अंदर में है, इसलिए दोनों के एक ही रूट के अंदर में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर में सेम संख्या का जब पेयर बनता है तो क्या हो जाता है, वो संख्या बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ 6 का पेयर बना, तो एक पेयर जो इसका बना, इसमें से एक बाहर आ जाता है, यानी 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्ट इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ क्या है, 3 रूट 3 गुना 2 रूट 5। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसमें इससे गुना करना है। तो कैसे गुना होगा, बाहर में जो संख्या है पहले उसको गुना कर लेंगे, यानी 3 में और 2 से पहले गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 5 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों संख्या को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 3 गुना 5। क्योंकि 3 रूट के अंदर है, 5 भी रूट के अंदर है, इसलिए इस दोनों के एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 3 और 5 से गुना होगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 6 रूट 15 यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ क्या है, रूट 7 गुना 2 रूट 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बाहर वाला संख्या को पहले गुना कर लेंगे। तो यहाँ रूट 7 से पहले क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, यानी 1 है। ठीक, अब यहाँ रूट 2 से पहले क्या है, 2 है, तो इस 1 में इस 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस दोनों संख्या को रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो क्या करेंगे, एक ही रूट के अंदर दोनों संख्या को लिख लेंगे। क्या है, 7 गुना 2 लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आगे। तो बाहर क्या है, 2 है, और रूट के अंदर 7 गुना 2 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 2 रूट 14 यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बाहर वाला संख्या को पहले गुना कर लेंगे, यानी 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, तो रूट 5 में रूट 5 से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए हैं, रूट 6 में रूट 6 से गुना किए हैं, यानी एक ही जैसा संख्या था, तो क्या हो गया, वो संख्या बाहर आ गया। ठीक, इसका रीजन ये हम बताए हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ भी रूट 5 गुना रूट 5 है, तो बाहर 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रूट के अंदर दोनों संख्या को पहले लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो कि यहाँ क्या है, 12 है। अब यहाँ रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो 12 के गुना में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट 5 गुना 5 है, तो रूट के अंदर में पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 12 में 5 से गुना कर देंगे, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी रूट के गुना को बिल्कुल आसानी से इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब रूट के भाग को आसानी से हल करना सीखते हैं।
तो यहाँ क्या है, रूट का भाग है। रूट के भाग के लिए यहाँ 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक। आइए इस चारों क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, √5 भागा √5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ ये जो भाग का साइन दिए हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो √5 है इस √5 के बटा में है, ठीक। अगर कहीं लिखा हो 2 भाग का साइन अगर 3 रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी √5 भागा √5 है, इसका मतलब क्या है कि √5/√5 है। तो यहाँ √5 बटा जब √5 आ गया तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ जो √5 है √5 से एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसको हल करते हैं। यहाँ क्या है, 2√5 भागा 3√2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पहले क्या है, 2√5 है तो 2√5 लिख लेंगे। उसके बाद इस भाग के साइन के बदले में क्या करेंगे, इसको बटा में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटा में 3√2 हो जाएगा। इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे अगर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। और ये जो √5 ऊपर √2 नीचे है, इसके बदले में क्या करेंगे, यहाँ एक ही रूट के अंदर में 5 और 2 को लिख सकते हैं। ये दोनों इसका आंसर हो गया, ठीक। इस दोनों प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, 5√6 भागा 3√6। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 5√6 है तो 5√6 लिख लेंगे, ठीक। भाग के साइन के बदले में क्या करेंगे, इसको बटा में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3√6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 5√6 है, 3√6 है, यानी √6 यहाँ भी है और √6 यहाँ भी है। तो ये √6 से ये √6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो इसमें क्या बच गया, ऊपर 5 बचा और बटा के नीचे 3 बच गया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ 4√3 भागा 3√6। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4√3 है तो लिख देंगे और इस भाग के साइन के बदले में क्या करेंगे, इस 3√6 के इसके बटा में लिख देंगे, ठीक। तो 3√6 इसके बटा में हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, यह 4√3 है तो ऊपर लिखेंगे 4√3। अब नीचे क्या है, 3√6 है। तो 3 और √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर कहीं भी लिखा हो √6, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √2, क्योंकि 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए √6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 गुना √2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √6 के बदले में गुना √3 गुना √2, ठीक। यहाँ 6 के बदले में क्या किए हैं, √3 गुना √2 लिख दिए हैं। अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर कितना बच गया, ऊपर सिर्फ 4 बच गया और बटा के नीचे में क्या है, यहाँ 3 है और गुना में √2 है। तो 3√2, तो बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक। तो 4/3√2 यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी रूट के गुना और रूट के भाग को बिल्कुल आसानी से इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब ये जो अगला प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।